ये स्टोरी हमसे एक राहुल नाम के बंदे ने शेयर की, तो थैंक यू राहुल फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो राहुल की मैं आपको नॉर्मल लाइफ बताऊँ। राहुल एक पेशे से एक फोटोग्राफर जो अपनी फोटोग्राफी से अपनी अर्निंग वगैरह करते हैं। तो एक बार की बात है, राहुल एक शादी शूट करने गए थे एक यूपी के एक गांव में। उसका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि राहुल ने मुझसे मना किया उसका नाम डिस्क्लोज़ करने में। तो वो उस गांव पर गए। फर्स्ट डे उनकी थी हल्दी थी, जो उनका क्लाइंट था उनकी हल्दी थी। तो उन्होंने ना हल्दी वगैरह शूट करने के बाद उनको थोड़ा सा अपना टाइम मिला। रात के टाइम में उनका कुछ भी शूट नहीं था। रात के टाइम सिर्फ राहुल भाई का आराम था। तो राहुल भाई सोचते हैं कि आराम क्या करना है यार, गांव को एक्सप्लोर ही कर आते हैं, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी खींचेंगे कि आखिर क्या है ये सीन। और वो अपने असिस्टेंट के साथ गांव को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। वो गांव को एक्सप्लोर करते हैं, आगे जाके बढ़िया बढ़िया वो नदी को एंजॉय करते हैं, बढ़िया कुएँ एक्सप्लोर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ के खेती वगैरह को। ठीक है, फिर उनको एक किसान मिलता है, उनसे पूछते हैं। वो बोलते हैं अंकल इस गांव में और क्या चीज़ है जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अंकल बोलते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो है नहीं एक्सप्लोर करने के लिए, बट यहाँ पर एक काफ़ी पुराना मंदिर है जिसकी मान्यता काफ़ी ज़्यादा है। एंड उसमें ना एक ऐसी किताब रखी है तो जिसमें बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा है। उस किताब के अगर कोई पास भी चला गया ना तो उसको बहुत ही ज़्यादा बेचैनी सी फील होने लगती है। मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी, तुम जाओ मंदिर तो सिर्फ दर्शन करके आ जाओ भगवान के। उस एरिया में मत जाना, यहाँ पर वो किताब रखेगी। माना जाता है कि उस किताब में ना पुराने बहुत सालों पुराने जिन वगैरह कैद हैं उस किताबों में, तभी वो किताब काफ़ी सालों से बंद पड़ी है। ये सही आपने बता दिया, चलो आप मुझे वो मंदिर तक ले चलो। तो वो राहुल, उसका असिस्टेंट और वो जो किसान थे वो उनको मंदिर दिखा लाते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं। वो बोलते हैं उनसे, किसान से, अरे अंकल मुझे वो दिखा लाओ ना एक बार किताब वाला एरिया। बोलते नहीं, उधर जाना सख्त मना है। तो फिर वो बोलते चलो ठीक है अंकल अपन चलते हैं। तो अंकल बोलते नहीं, तुम निकल जाओ, मैं यार दूसरे काम के लिए कहीं और जाऊँगा। तो राहुल सोचता है चलो ठीक है। फिर वो जाता नहीं है मंदिर से, अभी वो रुक जाता। फिर वो जाता पुजारी जी के पास, पुजारी जी से बोलता पुजारी जी ये यहाँ पर ये किताब का क्या सीन है। कि कहते हैं किताबों में कोई जिन वगैरह हैं। वो बोलते हैं अरे वो भाई तुम नए आए हो इस गांव में, तुम ज़्यादा इन चीज़ों पर दिमाग नहीं लगाओ। दर्शन करके अपने यहाँ पर तुम रुके हो वहाँ जाकर चले आओ, इन चीज़ों में दिमाग बिल्कुल भी मत लगाओ। क्योंकि अगर तुम यहाँ की चीज़ों के थोड़े से भी कांटेक्ट में आ गए ना तो तुम भाई शायद ही ज़िंदा बच पाओ। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी थी कि राहुल की ये फटने लगी थी भाई कि आखिर ये क्या बोल गए पंडित जी। तो ये सोचता है ठीक है पंडित अभी तो चले जाता है, ठीक है। पर इसके माइंड में वही चल रहा था कि आखिर वो किताब में क्या है, आखिर क्यों वो किताब को इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग बोला जाता है, इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग बोला जाता है। तो वो रात के समथिंग 12 बजे के समथिंग वो अपने असिस्टेंट को उठाता है। असिस्टेंट बोलता है मैं नहीं आ रहा, कहीं मुझे नींद आ रही है। तो ये सोचता है ठीक है वो नहीं आया तो मैं अकेला ही हो जाता हूँ। तो ये राहुल 12 बजे के टाइम पर अपने होटल से निकलते हैं और उस मंदिर की तरफ पहुँच जाते हैं। मंदिर की तरफ पहुँचने के बाद वो पहले तो देखते हैं कि किताब वाला एरिया है कहाँ, इधर उधर घूमते हैं। तो उनको मंदिर के लेफ्ट साइड में एक गेट सा मिलता है जिस पे मतलब ताला तो नहीं था बट ताबीज वगैरह बंधे थे और कुंडी लगी थी बस। तो सोचा शायद यही हो क्योंकि जिन वगैरह की चीज़ बोल भी रहे थे वो और इन पर ताबीज भी बंधा है। तो वो इसको खोल देता है गेट को। जैसे ही गेट खोलता है उसमें से एक ठंडी लहर आती है उसके पास। राहुल कहता है ऐसी ठंडी लहर होगी, कुछ होता थोड़ी है। उस तो अंदर जाता है, किताब को देखते टाइम ही उसकी आंखों में इतनी खतरनाक चमक आ गई थी ना, तो वो ऐसा खुश हो गया था कि उसको स्वर्ग मिल गया हो। वो उस किताब को उठाता है। जैसे वो उस किताब को उठाता है ना, उस प्रॉपर रूम में से उसको हंसी की आवाज़ आने लगती है। कहता है ये क्या हो रहा है। तो वो किताब उठाकर जैसे न तैसे करके उस रूम को वैसा का वैसा पैक कर देता है जिससे किसी को शक ना हो कि इधर से किताब चोरी हुई है। वो उस किताब को लेकर अभी तो वो निकल जाता है आराम से, बट उसको पीछे फिर भी हल्की हल्की वैसी आवाज़ आई रही थी। फिर वो जैसे न तैसे करके अपने होटल पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो किताब को खोलता है। किताब का वो जैसे पहला पन्ना खोलता है ना भाई, उसको ऐसा फील होता है उसके रूम में कोई और दाखिल हुआ है, एकदम से अंदर आ जाती है। वो देखता है उधर उधर कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो वो जैसे ही पहले पन्ने को पढ़ना स्टार्ट करता है ना, खिड़कियाँ दरवाजे उसके अपने आप ओपन क्लोज होने लगते हैं, बहुत तेज तेज ओपन क्लोज होने लगते हैं, जोर जोर से खड़कने लगते हैं। फिर जैसे ही एक वर्ड पढ़ता है ना किताब का तो सब कुछ शांत हो जाता है। शांत होने के बाद उसको अपने जस्ट राइट कॉर्नर में एक ब्लैक शैडो दिखती है। ये ब्लैक शैडो उसके पास ही आ रही थी।
अब उसकी फटे भाई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो वो ना किताब को बंद कर देता है। किताब को बंद कर देता है ना तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, फिर वो जैसे ना तैसे करके रात को तो सो जाता है, बट सुबह उठता है ना, सुबह उठकर बढ़िया सूट वगैरह करने जाता है, बढ़िया क्या कहते हैं जो भी उनके रिचुअल्स थे, रिचुअल्स वगैरह सूट करने जाता है। सूट करके आने के बाद बढ़िया शादी वगैरह पूरी उनकी फिनिश हो जाती है, शादी वगैरह पूरी सूट हो जाती है। ठीक है, ये शादी सूट करने के बाद तो ये ना अपने घर के लिए निकल ही रहा होता है। फिर ये बोलता है अपने असिस्टेंट की रुक जाती है अपन। असिस्टेंट बोलता है नहीं नहीं मुझे जाना। बोलता है एक काम करो तुम बाकी टीम के साथ चले जाओ, मैं एक दिन यहाँ पर रुकूंगा। तो वो बोलते हैं ठीक है मैं रुक जाओ तुम। तो वो उधर ही रुक जाता है। ठीक है, अब वो आज पढ़ता है पूरी किताब। वो आज किताब दोबारा से खोलता है, उसके साथ वही चीज़ें होने लगती हैं। ठीक है, किताब खोल के वो बंद नहीं करता, उसको ब्लैक शैडो दिखती है आती हुई है अपने पास। वो फिर भी कुछ नहीं करता, पीछे हो जाता है। ठीक है, ब्लैक शैडो आती है, किताब को उठाती है। वो किताब में से वो एंटिटी बोलती है कि तुमने ये किताब उठाकर काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी, इसकी सज़ा सिर्फ मौत है। वो बहुत डर जाता है भाई। जैसे तैसे करके वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। रूम से बाहर निकलने के बाद वो नीचे पहुंच जाता है। नीचे उसको दिखता है कि कोई भी नहीं है यार। तो कहा था पहले तो उधर लोग थे, लेकिन इस टाइम पर वहाँ पर कोई भी नहीं है और वो एंटिटी कंटिन्यूसली इसको फॉलो कर रही है। अब ये भाई शॉक्ड हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ। तो जैसे ही थोड़ा सा गेट के बाहर निकलने को होता है ना, वो एंटिटी फटाक से आती है, इसको पकड़ के सीधे उसी रूम में ले जाती है। अब जो भी रूम वगैरह क्लीन करने वाले आते हैं, हाउस कीपिंग वाले, वो जैसे ही रूम में एंटर करते हैं ना, देखते हैं कि राहुल की आंखें बिल्कुल वाइट हो रखी हैं एंड वो किसी से कप के डर के मारे कप रहा है, बहुत कोने में बैठा है। अब ये हाउस कीपिंग वाले जल्दी से जल्दी कहते हैं अपने पूरे होटल को बुलाते हैं, होटल वाले गांव वालों को बुलाते हैं, पुजारी जी को बुलाते हैं। ठीक है, पुजारी जी आते हैं। पुजारी जी बोलते हैं कि मैंने इससे मना की थी कि तुम उस किताब को मत उठाना, बट उसने फिर से वही गलती कर दी एंड ये किताब की जो आत्मा थी उसने इसको पोजेस्ट कर लिया। पुजारी जी बोलते हैं कि अब तो इसका अपन को हल करना पड़ेगा। पुजारी जी अपने से सीनियर पंडित जी को बुलवाते हैं बाहर से। वो उसी रूम में कहीं नहीं गए, उसी रूम में उन्होंने हवन वगैरह स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, राहुल के अंदर से ना मतलब पोजेशन था ना, जो जिनका था या जो भी था, वो ना उसके अंदर से बहुत तड़प तड़प के चिल्ला, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी किताब को उठा के, ये वो फलाना ढिकाना। अब जो सीनियर पंडित जी थे वो हवन में बोलते हैं ये इसकी गलती थी, अब तुमने इसको सज़ा दे दी है, प्लीज़ इसको छोड़ दो। तो वो नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, ये वो। तो बोलते हैं फिर नहीं छोड़ेगी तो फिर भुगत। अब वो जैसे भभूत डालते हैं ना उसके ऊपर, राहुल के ऊपर, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। राहुल बेहोश होकर गिर पड़ता है एंड वो एंटिटी अगेन से उस किताब में आ जाती है एंड वो किताब बंद हो जाती है अपने आप। अब पंडित जी बोलते हैं छोटे वाले पंडित जी से कि ये इस किताब को ले जाकर फ़ौरन 10 मिनट के अंदर उसी स्थान पर स्थापित कर दो जहाँ पर थी और मंत्रों से गेट बांध देना। अब पंडित जी किताब को लेकर अकेले जाते हैं। उनको रास्ते में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, कोई उनको बुलाता है ये वो, लेकिन कैसे ना कैसे करके वो किताब को अपने स्थान पर पहुँचा देते हैं एंड गेट को बंद कर देते हैं। अब यही राहुल उठता है। राहुल बोलता है पंडित जी मुझे माफ़ करना, मैंने ऐसी चीज़ें की, मेरी ही गलती है, मैंने आपकी बातें नहीं मानी तो मेरे साथ ये हुआ। पंडित जी बोलते हैं आइंदा से ऐसा कभी भी मत, कभी उस गांव में होता है ना वो रियल होता है, कोई भी बात वगैरह नहीं बनाता कोई भी। तो राहुल बोलता है ठीक है पंडित जी अब मैं चलता हूँ। तो भाई राहुल उधर से निकलने के बाद बिल्कुल सावधान हो गए कि आइंदा से इस चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाना अगर कोई मना कर रहा है तो। एंड अब राहुल बिल्कुल ठीक है। राहुल ने इंसिडेंट इसीलिए शेयर किया था कि तुमको भाई, तुम भी कोई ऐसी चुन नहीं हो तुम्हारे अंदर कि तुम भी कोई ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने जाओ जहाँ पर तुमको लिटरली ऐसी ऐसी चीज़ें फेस करना पड़े। तो भाई यही था इंसिडेंट जो हमसे राहुल ने शेयर किया। बाकी अगर तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ हो तो तुम मुझे मेल आईडी पर भेज सकते हो, यहाँ पर कहीं मिल जाएगी। और अगर तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी हॉरर स्टोरी ढूंढ कर लाऊँ तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना अगर मन हो तो, वरना मैं तो स्टोरीज लाता ही रहूँगा। बाय।